ये ऑन है, ये चलिए स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है केमिस्ट्री का, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज दैट ब्रांच ऑफ chemistry, will say that, which deals with the study of conversion of chemical energy into electrical energy. ठीक है ना? It is a branch of chemistry, किसके साथ डील करता है? Which deals with conversion of क्या कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी कहाँ से निकलती है? शाबाश, फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, इनटू किस में करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतना ही नहीं, एंड यूज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ऑर्डर टू ब्रिंग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये दास्तान जो मैंने लिखी इसको डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो हमने पहले बोला कि व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? वो ब्रांच है जहां पे हम क्या पढ़ते हैं? कन्वर्जन किसका? केमिकल एनर्जी। लेकिन ये केमिकल एनर्जी कहां से निकलती है? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से। ठीक है, किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इतना ही नहीं, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम यूज करते हैं उन जैसी रिएक्शंस को करने के लिए जो क्या होती है? नॉन। अब पहले समझते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होता क्या। ठीक है, देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, क्लास 11th में भी पढ़ा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और दूसरी हमारे पास होती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ये पढ़ा होगा। अगर आपको पता होगी चैप्टर कौन सा है, द चैप्टर इट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड द चैप्टर इट इज आल्सो द थर्मोडाइनमिक्स, वहां पे भी पढ़ा होगा। दोनों जगह आपने सीखा होगा, पर्टिकुलरली हम थर्मोडाइनमिक्स में ये पढ़ते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एक्चुअली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? ये वो प्रोसेस है विच हैज नेचुरल टेंडेंसी टू अकर। नेचुरल टेंडेंसी, ओ मैडम ध्यान रखो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रखो ध्यान। सो विच हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू ऑकर, कुदरती ये प्रोसेस हो जाएगी, और बाय सम इनिशिएशन ये हो जाएगी, बाय सम इनिशिएशन इट ऑकर्स। फिर आपने बहुत सारे क्राइटेरिया पढ़े होंगे, वो अलग से। पहले सिंपल प्रोसेस क्या है कि स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस है खुद ब खुद होगी। लाइक आई विल टेल यू, करोजन खुद ब खुद होता है। आधे बच्चों को कंफ्यूजन ये है कि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है तेज। नहीं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तेज भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। आपके करोजन स्लो प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है? ईयर्स, इट टेक्स ईयर्स टू ऑकर। ठीक है ना। और दूसरी हमारे पास प्रोसेस जो कि आपके पास स्पॉन्टेनियस है और फास्ट। टेक एन एग्जांपल, बता। रेनिसिटी ऑफ फूड, लेकिन उससे भी फास्ट, इट टेक्स डेज। रेनिसिटी मतलब या आवर्स। आपके पास है सबसे बेस्ट, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास कौन सी है? स्पॉन्टेनियस, और ये फास्ट होती है। एसिड बेस खुद ब खुद होती है ये। ठीक है, अच्छा ऐसी ये दोनों वैसी प्रोसेस थी जिनके लिए आपके पास यहाँ पे नहीं जरूरत है इनिशिएशन, मतलब कि स्टार्ट करना खुद ब खुद नेचुरली कुदरती होगी। लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसी है थोड़ा सा इनिशिएशन देना है। क्यों ना एग्जाम्पल? फायर, एग्जैक्टली। पेपर को जलाना है, ये पेपर खुद नहीं जलेगा, थोड़ा इग्निशन देना है। आफ्टर इग्निशन व्हाट विल हैपन? ये डायज़ेपाम है। ठीक है, तो ये जल जाएगा। तो सच प्रोसेस इज कॉल्ड आल्सो द स्पॉन्टेनियस, देयर वी रिक्वायर सम इनिशिएशन। ठीक है, तो इस अगर ऐसा ना हुआ तो उसको क्या कहेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो हम कहेंगे अदरवाइज आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस। अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब मुझे बता दो एक चीज, नॉन स्पॉन्टेनियस की एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लो।
एग्जैक्टली कैसे होगा बॉइलिंग ऑफ वाटर? जब तक कि हीट ना दो, और तब तक आपको देनी पड़ेगी हीट जब तक कि वो 100 डिग्री सेल्सियस ना अटेन हो, और फिर अल्टीमेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम, तभी तो बॉयल होती है कोई चीज। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर्स ऑफ दैट लिक्विड इट्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी कोई भी लिक्विड बॉयल हो जाता है। पानी के लिए यह है 373.15 डिग्री केल्विन, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल जो कि आपके दिमाग आपके मन में होगी वो सारी नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये तो समझ आया पहले स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नेक्स्ट इट इज रेडॉक्स रिएक्शन, पढ़ा होगा 11th में भी ये भी। व्हाट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन? सर रेडॉक्स रिएक्शन वो टाइप की रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। क्योंकि एक्चुअली आपके पास अगर रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी होगी अच्छे से, ये तभी आ जाएगा रिडक्शन टेक्स, तभी तो आपके लिए 11th क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 11th क्लास के कंसेप्ट जितने भी, बॉन्डिंग जो जिस तरह पढ़ रहे हो वहाँ पे, तो बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में उधर भी हम पढ़ेंगे साथ ही में रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है ना, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन होगा। अब शॉर्ट में जो चीज़ जरूरत मुझे यहाँ पे मैं वही एक्सप्लेन कर दूंगा। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, क्लासिकल कंसेप्ट पढ़ा होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा आपने पढ़ोगे रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये तो क्लासिकल कंसेप्ट, लेकिन दैट इज द इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट ये है, बिकॉज सारा कुछ खेल है इलेक्ट्रॉन्स का, वैलेंशियल सारा चीज इसी पे है। ठीक है, तो आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, आई विल गिव एन एग्जांपल। जिंक जो आपके पास है ना, ये लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, बनता है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसने लॉस क्या किया है? इलेक्ट्रॉन, तो इसकी क्या होगी सर? ऑक्सीडेशन। इसी तरह अगर मैं करूं बात कॉपर की, कॉपर आयन Cu2 पॉजिटिव, ये लेता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को और बनाता है यहाँ पे Cu सॉलिड। ठीक है, तो इसकी क्या होगी सर? रिडक्शन, क्योंकि इसने क्या किए? गेन इलेक्ट्रॉन्स, उसने क्या किए? लॉस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? समझो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। मैंने बताया यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें कन्वर्ट करते हो केमिकल एनर्जी। वो कहां से निकलेगी अब केमिकल एनर्जी? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन? जो खुद ब खुद होगी, जिनकी नेचुरल टेंडेंसी होने की, या थोड़ा इनिशिएट, थोड़ा स्टार्ट कर दो, देन आफ्टरवर्ड्स ये प्रोसेस खुद ब खुद हो जाएगी। आई विल गिव एन एग्जांपल। आपके घर में भी यूज होता है, घर में यूज करते हो ना बैटरी, इन्वर्टर, तो बना इन्वर्टर हो नहीं करता है, एक्चुअली केमिकल एनर्जी होती है बैटरी में, दैट गेट्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो एसी में फिर कन्वर्ट करता है कौन? डीसी से एसी, इन्वर्टर। ठीक है ना, इन्वर्टर करता है कहाँ से? डीसी से एसी में कन्वर्ट, क्योंकि जो बल्ब्स आपके घर में होते हैं, जो अप्लायंसेज जो आपके पास होते हैं, वो एसी अप्लायंसेज होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पे चलते हैं। आप पढ़ोगे वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर है, वहाँ पे आप डिस्कस कर लोगे। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास वहाँ केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल। एक बार बैटरी डाउन हो गई, क्या फिर प्रोसेस होती है? अब उसको करवाना पड़ता है ना। जरा बताओ कैसे? चार्ज करने। क्या अगर आपने 5 मिनट चार्ज किया, बैटरी खुद ब खुद फुल होगी ना? जब तक कि पूरा उल्टी प्रोसेस कंप्लीट ना हो। तो उल्टी डायरेक्शन में क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन जो उस डायरेक्शन में जहां पे खुद ब खुद हुआ, उस डायरेक्शन में कौन सी है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। हाँ, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। वो बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो ऐसी मैं एक ही बार नहीं बता सकता। दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वो सारी चीजें क्या है? एनोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन, वो सारी चीजें, हाफ सेल्स उसमें होते हैं, वो सारी चीजें समझेंगे। सो आया समझिए रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इतना ही नहीं, यूज करना उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ताकि उन जैसी रिएक्शंस को करवाना जो कि क्या होती है? नॉन स्पॉन्ट। जिस तरह मैंने एग्जांपल अभी दी, उल्टी डायरेक्शन में बैटरी को करना है चार्ज। अब वो खुद ब खुद नहीं होती है, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे यूज होती है ताकि उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को अकर करने में। तो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये दोनों चीजें पढ़ी जाती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके, ताकि हम केमिकल एनर्जी जो कौन सी वाली आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, उन रिएक्शंस को यहाँ पे टेक पार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये सारी कहानी कहीं ना कहीं हमें किस में पढ़नी है? इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक अच्छा बना, क्योंकि देखो मैंने करोजन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, घर में बैटरीज यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, चाहे वो बैटरीज अपने घरों में यूज करते हो, चाहे वो बैटरीज आप गाड़ियों में यूज करते हो, बाइक्स में यूज करते हो, कहीं पे भी आपके फोन में यूज होती है, डिजिटल इक्विपमेंट्स कहीं पे भी देखो, एनर्जी सोर्स जरूरत है, और एनर्जी सोर्स के लिए बैटरी जरूरत है, मींस केमिकल एनर्जी इज देयर।
है ना, और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करना और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करना ताकि उन रिएक्शंस को करवाना जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अगर आप देखोगे दाएं बाएं अपने हर एक जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके घर में यूज होती है, चाहे आपके घर में या घर के बाहर। ठीक है, आई बात समझ। चलिए इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो हमारे पास एक सेल है जिस सेल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? एक सेल हमारे पास है, वी कॉल दिस एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज दैट टाइप ऑफ सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम, कौन सी? जनरेटेड फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है ना, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इट कन्वर्ट्स, हम कहेंगे सो ये क्या करता है सर? It converts, so we will say that it converts, शाबाश, chemical चलिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, कहां से जनरेट होती है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, बहुत सारी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है। टेक एन एग्जांपल, हमारे पास एक एग्जांपल है गैल्वानिक सेल। ठीक है, डेनियल सेल, ठीक है, वोल्टाइक सेल। ठीक है, सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू, शाबाश, किसमें? इलेक्ट्रिकल। लेकिन दूसरी होती है हमारे पास कौन सी सेल? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो कन्वर्ट करता है किसको? शाबाश, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। उस टाइप की सेल को हम क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल? सो वी विल से दैट इट कन्वर्ट, शॉर्ट में मैं लिखूंगा, क्या कन्वर्ट करता है? इट कन्वर्ट्स कौन सी एनर्जी? शाबाश, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, शाबाश, किस में करता है कन्वर्ट? शाबाश, नॉट टू ब्रिंग नॉन स्पॉन्टेनियस, शाबाश, क्या? रिडॉक्स, टू ब्रिंग नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है सर, घर में यूजुअली आप क्या करते हो? उस बैटरी को उल्टी डायरेक्शन में प्रोसेस करने के लिए आप यूज करते हो पावर का यूज, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट यूज करके अल्टीमेटली आपने यहाँ पे क्या किया? रिडॉक्स रिएक्शंस को ऑकर करवा। इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, वो कैसे आने वाले वक्त में सीखेंगे। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन पढ़नी है डेनियल सेल की। ठीक है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल? वेरी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल। चलिए, देयर इज अनदर सेल दैट इज द डेनियल सेल। हमारे पास क्या सेल होती है? डेनियल सेल। ठीक, सी डेनियल सेल की कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जब भी सेल हम लेंगे इसके दो हिस्से होंगे। ठीक है, वन जो एक हिस्सा होगा उसमें क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। दूसरा जो हिस्सा हमारे पास होगा उसमें क्या होगी सर? रिडक्शन होगी। तो इसकी हम यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, टेक टू बीकर्स, हम दो बीकर्स लेंगे यहाँ पे। दिस इज फर्स्ट बीकर एंड दिस इज सेकेंड बीकर। दो बीकर्स हमने लिए और इन दो बीकर्स में हमने दो इलेक्ट्रोड्स रखे। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रोड रखा, ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रोड हमने रखा।
ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड हमने अपने रेस्पेक्टिव सोल्यूशन में रखे। इफ़ आई टेक दिस एज, ये आपके पास जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो ये अपने सोल्यूशन में होगा, दैट इज जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन में हम इसको रखेंगे, तो इसका सोल्यूशन होगा जिंक सल्फेट। ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पे लूँ कॉपर का इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रोड आपके पास यहाँ पे एक मेटल की रॉड होती है, ठीक है, या मेटल का आपके पास प्लेट होगा जहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑकर होगी। ठीक है। अब ये कॉपर है तो इसका अपना क्या होगा, शाबाश, सोल्यूशन, दैट विल बी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th 10th में और लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। कैन यू टेल मी इलेक्ट्रोलाइट्स किन्हें कहते हैं, किन्हें कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज स्पीशीज विच डिसोसिएट और विच आयनाइजेस। जब भी सोल्यूशन में इनको डालेंगे, मतलब किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, टूट के आयंस बना देंगे। टेक एन एग्जांपल NaCl, NaCl टूट के क्या बनाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे है कि जो आपके पास है CH3COH, CH3COH टूट के क्या बनाता है, CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव। ठीक है। इसी तरह आप टू सो ऑन। अच्छा, और एक एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, वो क्या बनाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव बना देगा। ठीक है। सो कॉपर अपने सोल्यूशन में मैंने रख दिया यहाँ पे। अब मेरे पास ये जो एक सेल है इसको कहते हैं हम हाफ सेल, और ये हाफ सेल डिपेंड करता है कि इसकी पोलैरिटी क्या होगी। ठीक है ना। अब इनको आपस में हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कैसे, थ्रू ए वायर, क्योंकि करंट को अगर पास करवाना है तो मुझे सर्किट को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट। अब ये स्टिल इनकम्प्लीट है, मैंने थ्रू वायर इनको जोड़ दिया आपके पास यहाँ पे। ठीक। अब इसको वायर को जोड़ करके मेरे पास यहाँ पे अब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम एक चीज का यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं सर, वी कॉल दैट एज साल्ट ब्रिज। ठीक है। दिस इज अ साल्ट ब्रिज। ठीक है। इट कंटेन्स अ सोल्यूशन, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड, बोलो किसी को मालूम, इसमें एक सोल्यूशन होता है, क्या होता है उस सोल्यूशन का नाम, उस सोल्यूशन का नाम क्या है, बोलो, अगर सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन, या कौन सा, जेलेटिन। अब इसका काम क्या है, ये सारा हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक, बात आई समझ। ठीक है। और बचपन में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, पढ़ी है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। उसमें सीरीज में आपको दिखाई दिया जाता है कि आपके पास कि ऑन द बेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कितना ज्यादा लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। सो आपने पढ़ा है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, पढ़ा होगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे रिएक्शंस, व्हाट हैपेंस, जिंक जो आपके पास सॉलिड फॉर्म है, जो इसका मेटल इलेक्ट्रोड, इट डिसोसिएट्स, क्या होता है, डिसोसिएट, Zn2 पॉजिटिव एक्वस, मतलब इसके आयंस बनते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और बता दो इसकी कौन सी प्रोसेस हो गई, इसकी हो गई ऑक्सीडेशन, हो गई ना, इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन। ठीक। अब इसने लॉस किए इलेक्ट्रॉन्स, क्या किए, लॉस। अब ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स द अनदर इलेक्ट्रोड थ्रू दिस वायर, इस वायर के थ्रू जाएंगे आपके पास। कौन लेगा वो, देयर विल बी कॉपर, और वो कॉपर के आयन जो होंगे सोल्यूशन में प्रेजेंट, कॉपर के आयन जो होंगे प्रेजेंट सोल्यूशन में, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, क्या होगा डिपॉजिट, कॉपर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होगा। इट्स लाइक दैट कि जिंक की रॉड पतली होती जाएगी और कॉपर की रॉड मोटी होती जाएगी, अल्टीमेटली जब तक कि एक रिएक्शन कंप्लीट ना हो। मतलब कि पूरा का पूरा जो जिंक का रॉड जो आपके पास यहाँ पे, पूरी की पूरी थिकनेस इसकी खत्म हो जाएगी और इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है। अब इसकी क्या हो जाएगी सर, रिडक्शन। Why reduction? Reduction is the gain of electrons. What is oxidation?
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब ये तो बनेगा फिर पॉजिटिवली चार्ज बनेगा ना, और ये बनेगा आपके पास नेगेटिवली चार्जड। और जो पॉजिटिवली चार्जड आपके पास इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड, और जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं सर हम, कैथोड, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैथोड। सो आई विल से दैट कि आपके पास ये वाली सेल होगी, ये एक हाफ सेल होगी, ये दूसरी वाली हाफ सेल होगी, तभी इस वाली सेल को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और कहां पे होता है ऑक्सीडेशन, बता दो, शाबाश, एट, बोलो बोलो, कहां पे होती है ऑक्सीडेशन, बोलो कहां पे होती है, एनोड पे। और दूसरी कौन सा होगी, रिडक्शन हाफ सेल, और रिडक्शन कहां पे होती है, कैथोड पे। रिमेंबर दैट इन योर माइंड, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, बात आई समझ, ठीक। सो ये दो हाफ सेल्स हमारे पास है, इन दोनों को हम कहते हैं कपल्स, क्या कहते हैं, कपल्स, कपल यू नो, एक क्वेश्चन पर जोड़ी, लाइक मेल फीमेल, ठीक है, दीज आर कपल्स। इन द सेम वे जब तक ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्शन हाफ सेल नहीं होगी तब तक आपके पास रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, आपकी सेल तैयार नहीं होगी और करंट भी फ्लो नहीं होगी, बिकॉज सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हियर वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ध्यान रखो यहाँ पे, देखिए, अब यहां से जिंक से कॉपर की तरफ क्या फ्लो होगे, बोलो शाबाश, क्या फ्लो होगे, इलेक्ट्रॉन्स, इसको लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगे। लेकिन आपको पता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट कहां से होगी, शाबाश, हाँ हाँ, अरे गलती हो गई, बोलो बोलो, गलती कहां पे होगी, सारी जगह गलती हो गई, आप लोगों ने तो बोला ही नहीं। ये होगा कैथोड जो कि पॉजिटिवली, एनोड जो कि नेगेटिवली, गलती हो गई थी यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ, ओके। और आपके पास ऑक्सीडेशन स्टिल एनोड पे और ये कैथोड पे, ठीक है। एनोड होता है नेगेटिवली चार्ज, कैथोड क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो हो गए, एनोड से कहाँ की तरफ, कैथोड, मतलब कहाँ से यहाँ, जिंक से कहाँ की तरफ, कॉपर। लेकिन आपको पता है करंट की डायरेक्शन कहाँ से होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। तो अरे करंट की डायरेक्शन होगी कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम कॉपर से कहाँ की तरफ होगी, जिंक, लेकिन कहां से कहां होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। तो ये रिमेंबर दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव जो आपके पास इलेक्ट्रोड होता है उसको क्या कहते हैं, एनोड। जहां पे एनोड, याद ऐसे रखो, एनोड वो चीज है जहां पे होती है ऑक्सीडेशन, क्या होती है, तो जिंक पे ऑक्सीडेशन होती है। कैथोड वो है जहां पे क्या होती है, रिडक्शन, तभी मैंने ऑक्सीडेशन के नीचे लिखा आपके पास एनोड पे और रिडक्शन के नीचे कैथोड पे, ठीक है। रिमेंबर दैट इन योर माइंड, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ। मगर करंट तब भी पास होती है जब सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा ना। अब ये तो कंप्लीट नहीं था, अब उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास यहाँ पे हमने किसको जोड़ दिया, साल्ट ब्रिज को। देखो यहाँ करंट कैसे फ्लो होगी, तभी जब आपके पास सर्किट कंप्लीट होगा। अब साल्ट ब्रिज का काम यही होता है कि सर्किट को पहले क्या करता है, कंप्लीट। साल्ट ब्रिज क्या काम करता है, इट कंप्लीट्स द सर्किट। पहला काम इसका यही होता है, इतना ही नहीं। और जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है ना, जरा मुझे बता दो, ZnSO4 है ना, इसमें किसके आयंस हो गए, बता सकते हो। ZnSO4 यहाँ पे हो गए, एक तो किसके आयंस, शाबाश बोलो, यहाँ हो गए Zn 2 पॉजिटिव आयंस हो गए ना, और हो गए SO4 2 नेगेटिव आयंस हो गए ना, शाबाश। यहाँ पे किसके आयंस हो गए, Cu 2 पॉजिटिव आयंस और हो गए SO4 2 नेगेटिव आयंस। अब ध्यान रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, जिंक क्या होता है, डिसोसिएट, ध्यान रखना, जिंक क्या होता है, डिसोसिएट। अब यहाँ पे जिंक की मात्रा क्या हो जाएगी, इंक्रीज, अरे इंक्रीज आयंस की। अब मुझे बता, यहाँ कॉपर क्या होता है, डिपॉजिट, है ना, जिंक होता है डिसोसिएट, कॉपर होता है डिपॉजिट। बोलो यहाँ कॉपर की मात्रा क्या होगी, किसके मुकाबले में, SO4 2 नेगेटिव के मुकाबले में, क्योंकि अभी बराबर थे जितने। देखो Cu2 पॉजिटिव, एक आपके पास मॉलिक्यूल टूट के क्या बना गया, Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। अब मेरे पास यहाँ कॉपर के आयंस क्या हो रहे हैं, कम।
अब यहाँ पे किसकी मात्रा बढ़ गई, SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव बढ़ गया किसके मुकाबले में, SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ और यहाँ ये इन आयंस की जो मात्रा है बरकरार रखने के लिए हमारे पास यहाँ पे यूज होता है साल्ट ब्रिज, मतलब इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक, सर्किट को कंप्लीट करता है ना, एक सर्किट कंप्लीट। दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या रखता है, बरकरार। क्यों, यहां मुकाबले में SO4 2 नेगेटिव के मुकाबले Cu2 पॉजिटिव कम हो जाता है, और यहां SO4 2 नेगेटिव क्या हो गए, कम, वहां SO4 2 नेगेटिव ज्यादा। अब ये दोनों तरफ से बरकरार है, इसके थ्रू आपके पास आयंस पास होगी, यहां से उधर, उधर से इधर, अल्टीमेटली न्यूट्रलिटी क्या रहेगी सर, बरकरार। तो इस टाइप के ब्रिज को हम क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज कहते हैं, ठीक है। इसमें ये कौन सा सोल्यूशन होता है, जेलेटिन, या क्या कहते हैं, अगर अगर सोल्यूशन हम इसे कहते हैं, ठीक है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ किसकी होगी, डेनियल सेल की, अगर आपको पूछी जाए। और यहां कंसंट्रेशन जो होगी आयंस की, Zn2 पॉजिटिव आयन या Cu2 पॉजिटिव आयन, मतलब आयंस में जो हो गए, ये कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, मतलब इनकी मोलर, ये है मोलर, इट मींस मोलर कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी, जब ऐसे ब्रेसेस में रखा जाए, ये कुछ भी हो सकते हैं इन केस ऑफ डेनियल सेल, इन केस ऑफ, रिमेंबर दैट इन माइंड कि आपके पास अगर डेनियल सेल लेंगे, यहाँ पे जो आयंस की कंसंट्रेशन होगी ना, क्योंकि आप सोल्यूशन चाहे 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर 5 मोलर कुछ भी लो, इनकी कुछ भी कंस्ट्रक्शन होगी, कुछ भी कंसंट्रेशन होगी। लेकिन अगर आपने रेस्ट्रिक्ट किया, इफ कंसंट्रेशन ऑफ चाहे जिंक आयन के उधर, चाहे आप, क्योंकि हमें जरूरत है जिंक या कॉपर के हैं, तभी मैं इनकी जिक्र कर रहा हूं। अगर ये यूनिटी हुई, क्या हुई सर, यूनिटी का मतलब क्या है, अब यहां पे अगर हम लेंगे 1 मोलर, मतलब 1 मोल पर लीटर, ठीक है ना, तब इस टाइप की सेल को, उस टाइप की सेल को, कौन सी, जो डेनियल सेल थी, सेल यही है, अब इसका नाम पड़ता है वोल्टाइक सेल। क्या कहते हैं, वोल्टाइक, या दूसरा नाम कहते हैं गैल्वानिक सेल, ठीक है। वोल्टाइक सेल किसे कहते हैं, सर्च करना, वोल्टाइक सेल किसे कहते हैं या गैल्वानिक सेल, सर डेनियल सेल ही होती है, कंस्ट्रक्शन सारी चीज है, एक ही जगह फर्क है, फर्क क्या है, फर्क है कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज आपने कितनी ली, यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या है, 1 मोलर ली, तब उसी डेनियल सेल को क्या नाम देते हैं, वोल्टाइक सेल या गैल्वानिक सेल कहते हैं। सो आपसे पूछा जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल या गैल्वानिक सेल, सबकी क्या होगी सर, सेम, फर्क एक ही चीज है। अगर आपको बोला जाएगा वोल्टाइक या गैल्वानिक, आप बोलो अगर कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज कितनी होगी, यूनिटी, अगर डेनियल, तब कुछ भी आपके पास हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ, बाकी कल देखेंगे इसमें।